Good morning, students. Today we are here again with the remaining part of the third chapter of history. So the next topic is the Cholas. The Chola dynasty is considered as one of the most important dynasties in South India. The Chola power started emerging in South India from around mid 9th century AD, from the mid 9th century till the 12th century AD. The Chola ruled over Tamil Nadu, parts of Andhra Pradesh and Karnataka. सो जो ये चोला डायनेस्टी थी ये साउथ इंडिया की क्या थी, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी। और ये कब आई पावर में, ये जो है 9th सेंचुरी के बीच से लेके 12th सेंचुरी तक जो है साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी जो थी, यानी चोला जो शासक थे वो पावर में रहे हैं। और इनका राज था वो तमिलनाडु के कुछ पार्ट जो है आंध्र प्रदेश के और कर्नाटका के ऊपर था। विजयालया 846 to 871 AD established his rule in Tamil Nadu with Tanjore as his capital. During the reign of Rajaraja I, 985 to 1016, the Chola Empire witnessed a glorious period. He expanded his empire by defeating the Chalukya of Kalyani, the Pandyas and the Cheras, and the Vangi. He took some territories of Mysore, Travancore, Kog and Sri Lanka as well. तो जो विजयालया था, जिसका जो है जिसका टेन्योर कितना था, 846 में जो है वो राजा बना था और 871 तक वो राज में रहा था। तो उसने क्या था, वही था जो चोला का जो शासक था जिसने तमिलनाडु में अपना रूल जो है इस्टेब्लिश किया था, यानी अपने राज्य की स्थापना की थी। और उसने तंजौर को अपनी क्या बना लिया था, कैपिटल बना था। तो तंजौर किसकी कैपिटल थी, चोलाज की। और उसके ही डायनेस्टी में आगे जो राजा फर्स्ट थे, जिन्होंने 985 से 1016 तक राज किया, उनके पीरियड में जो चोला था, चोला राज्य था, उसने बहुत ही अच्छा पीरियड जो है ग्लोरियस यानी कि चमकता हुआ उनका जो है पीरियड रहा है। क्योंकि उसने क्या किया है, अपने जो टेरिटरी थी यानी अपना जो राज्य था उसने वो बढ़ाया था। उसने चालुक्य को हराया था, जो कल्याणी के चालुक्य थे जिनको हम वेस्टर्न चालुक्य भी बोलते थे, उसने उनको हराया, पांड्याज को हराया, चेराज को हराया, वेंगी को, और उसके साथ ही अपना जो राज्य था वो बढ़ा लिया था। वो उसने अपना राज्य जो है मैसूर, त्रवैनकोर, कूर्ग, श्रीलंका तक अपने राज्य को बढ़ा लिया था इन राजाओं को हरा के। ही बिल्ट अ पावरफुल नेवी एंड कंट्रोल्ड मैनी आइलैंड लाइक लक्षद्वीप एंड मालदीव्स। हिज मोस्ट फेमस एक्सपीडिशन वाज अगेंस्ट द नॉर्थन पार्ट ऑफ श्रीलंका, which became a Chola province under the name Mubadi Cholamandalam. He built the famous temple at Tanjore, which is known as the Rajeshwara and Brideshwara temple. On the walls of this temple are inscribed the chief conquest of Raja फर्स्ट। तो जो राजा था, इसने क्या किया था, इसने अपनी एक पावरफुल नेवी बना ली थी। नेवी यानी कि वो सेना जो समुद्री इलाकों में लड़ती है, यानी समुद्र में लड़ती है, युद्ध करती है। तो उसने अपनी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी बना रखी थी, जिसके दम पर उसने बहुत सारे आइलैंड वो जगह होती है जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई होती है, उन पे जो है अपना राज कर लिया था। और उसमें कौन कौन सी जगह थी, लक्षद्वीप और मालदीव्स, इन पे जो है वो चोलाज का जो है राजा का शासन था। और उसका जो सबसे फेमस जो एक्सपीडिशन यानी कि जहाँ से उसने अपना प्रचार किया वो था श्रीलंका में। और उसने वहाँ पर एक बिल्डिंग बनाई थी जिसको बोलते थे महमूदी चोलामंडलम। और इसके साथ उसने बहुत सारे फेमस टेम्पल बनवाए थे। तंजौर जो उसकी क्या थी, कैपिटल थी चोलाज की, उसने वहाँ पर भी बहुत सारे जो है टेम्पल्स बनवाए थे। जो चोलाज थे वो बेसिकली क्या थे, लॉर्ड शिवा यानी भगवान शिव के जो है अनुयायक थे, यानी उनकी पूजा करते थे। लेकिन उसके साथ इन्होंने विष्णु के भी बहुत सारे टेम्पल बनवा दिए गए थे, और उन्हीं के टेम्पल में से फेमस है तो बृहदेश्वर और राजेश्वरा क्या उसके बनाए हुए वो फेमस टेम्पल्स हैं जो तंजौर में हैं। उन जो मंदिरों की दीवारों पर उसने इंस्क्राइब्ड होता है, जो पत्थरों या दीवारों या पिलर्स पे हम जो राजा होती है उसकी जो कन्क्वेस्ट यानी उसने क्या क्या जीत हासिल की है, क्या उसने आदेश दिए हैं, तो राजा क्या करते थे, उनको पत्थरों पे खुदवा देते थे, उनको हम बोलते थे इंस्क्राइब्ड। तो जो मंदिरों की दीवार थी उस पर जो राजा था उसकी जितने भी उसने जीत हासिल की है या जितने भी उसने कार्य किए हैं उसने सारे जो है इन मंदिरों में इंस्क्राइब करवा रखे थे। ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लोरिस्ड इन हिज एम्पायर। द कोस्ट ऑफ केरला, मालदीव्स एंड श्रीलंका became rich trading centers. Textiles, spices and precious stones were
exported to West Asia. Some Arab merchants settled in Chola Empire. तो जो राजा का जो टाइम पीरियड था उसके दौरान क्या था, जो ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार क्या था वो अपनी चरम सीमा पे था। जो केरल, मालदीव और श्रीलंका के जो किनारे थे समुद्री तट, वो सबसे ज़्यादा रिच ट्रेडिंग सेंटर है, यानी कि सबसे लाभ जो है उन्हीं सेंटर से होता था, उनसे ज़्यादा व्यापार किया जाता था। और क्या क्या था, जैसे टेक्सटाइल यानी कपड़े, स्पाइसेस, मसाले, और जो महंगे स्टोन यानी कि जो कीमती मोती होते थे उनको एक्सपोर्ट किया जाता था वेस्ट एशिया में। और इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे जो अरब के व्यापारी थे, मर्चेंट्स थे, वो चोला एम्पायर में ही रहने लग गए थे। राजेंद्र चोला 1016 to 1044 AD. Rajendra I succeeded his father Rajaraja. He occupied the whole of Sri Lanka and reasserted his authority over Kerala and the Pandyas. His armies marched up to the river Ganga in the Pala kingdom. He assumed the title of Gangaikonda and established a new capital known as Gangaikonda Cholapuram near the south of the Kaveri river. He conquered Sumatra, Java, and Malaya Peninsula under his naval expedition. For the time being, the Chola navy became the strongest in the Bay of Bengal. राजा के बाद जो है उसका जो बेटा था राजेंद्र चोला, वो है रूल में आया। तो उसने रूल किया 1016 to 1044 AD तक। तो जो राजेंद्र फर्स्ट था, अपने पिता राजा के बाद उसने जो है राज संभाला। और उसने क्या किया, उसने जो है अपने पिता की तरह ही उसने पूरी श्रीलंका और जो केरला के बहुत सारे जो पार्ट्स थे उनको पांड्या को हरा के उस पर अपना राज कर लिया। तो उसने अपने राज्य में श्रीलंका और केरला को पूरा अपने राज्य में मिला लिया। उसकी जो आर्मी थी वो मार्च अप टू द रिवर गंगा। तो उसकी जो फौज थी यानी आर्मी थी, जो उसने गंगा के ऊपर भी चढ़ाई की, और जहाँ पे किसका राज था पहले, पाला किंगडम्स का, और उनको हरा के उसने वहाँ भी अपना जो है राज्य इंक्रीज कर लिया, बढ़ा लिया, एक्सटेंड कर लिया। तो उसके साथ ही उसको एक नाम दिया गया था राजेंद्र चोला को, गंगाईकोंडा। ये नाम जो है उसका जो गंगा पे जीत हासिल करने के बाद दिया गया था। और उसके साथ ही उसने अपनी एक नई कैपिटल बना ली थी जो कि कावेरी नदी के पास थी साउथ में, और उसका नाम रखा गया था गंगाईकोंडा चोलापुरम, यानी वो चोला वंश की जो है नई कैपिटल बन गई थी। उसके साथ ही उसने जो है उसकी जो नेवी थी वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और उसके साथ उसने सुमंत्रा, जावा और मलय पेनिसुला इन पर जो है अपना राज कर लिया था, यानी ये सब उसके क्या हो गए थे, अब उसके अंडर में हो गए थे। तो ये सुमंत्रा, जावा और मलया जो है ये क्या है, ये एक आइलैंड है जो इंडोनेशिया के, जो अभी प्रेजेंट डे में इंडोनेशिया के पार्ट है, यानी इंडोनेशिया की टेरिटरी के अंदर आते हैं जावा, मलया और सुमंत्रा। ये सारे क्या आइलैंड हैं। तो इसी टाइम क्या हुआ था कि फॉर द टाइम बीइंग चोला नेवी बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो बंगाल की जो खाड़ी कही जाती है, बे ऑफ बंगाल, उसमें उस टाइम की सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी थी वो किसकी होती थी, चोला वंश की होती थी। ट्रेड फ्लोरिश्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट अंडर राजेंद्र चोला फर्स्ट। इंडियन शिप्स began to sail through the Strait of Malacca. This increased the revenue of Chola kingdom. For many centuries, Indian merchants had been trading with various parts of Southeast Asia, and this trade also spread to the southern China. Rajendra Chola was an efficient administrator and a great lover of art. The period of his reign is called the Golden Age of the Chola rule. तो उस टाइम पे क्या था, जो ट्रेड था यानी जो व्यापार था वो अपना बहुत ही अच्छा था, और वो ग्रेट एक्सटेंट यानी बहुत बढ़ गया था। राजेंद्र चोला के टाइम पे क्या था, जो इंडियन शिप यानी कि जो इंडियन जहाज़ थे वो मलाका, स्टेट ऑफ मलाका तक अपना जो है सेल करते थे, यानी पानी में व्यापार करते थे। स्टेट ऑफ मलाका क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है जो पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन को आपस में मिलाती है। और इससे क्या हो गया था, उनका रेवेन्यू यानी उनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गया था। और ऐसा कई सदियों तक चला कि जो भारत के व्यापारी थे उन्होंने जो अपना ट्रेड है वो साउथ ईस्ट एशिया और साउथर्न चाइना तक जो है फैला लिया था। तो राजेंद्र चोला क्या था, वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि बहुत ही अच्छा शासक और एक आर्ट का लवर था, यानी उसे अपने आर्ट से बहुत ज़्यादा प्यार था। और उसका जो शासनकाल रहा है वो चोला वंश का सबसे गोल्डन एज यानी कि सुनहरा समय रहा गया। So then the remaining part of this chapter we will discuss in our next video.